ऑलराइट, अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। अब जो मैं पढ़ाने लगी हूँ वो है ऑपरेटिंग स्टेटमेंट्स। ऑपरेटिंग स्टेटमेंट्स में अगर आप चैप्टर खोलेंगे तो उसमें आपके पास 5 टॉपिक्स हैं। उन 5 टॉपिक्स का टॉपिक नंबर 2 and 3 जिसमें ऑपरेटिंग स्टेटमेंट्स की 2 किस्में बताई गई हैं कि ऑपरेटिंग स्टेटमेंट्स 2 तरह से बनाए जा सकते हैं, बाय फॉलोइंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड एंड बाय फॉलोइंग मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड। तो मैं आप लोगों को ये दोनों टॉपिक्स इधर एक्सप्लेन करूंगी। अब ये हमारा अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का फॉर्मेट रहेगा और ये मार्जिनल कॉस्टिंग का फॉर्मेट रहेगा। सबसे पहले हम अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के फॉर्मेट को समझते हैं। ओके, ऑपरेटिंग स्टेटमेंट्स ये फॉर्मेट है। अगर आपसे सवाल कह रहा है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के थ्रू ऑपरेटिंग स्टेटमेंट्स निकालें तो हम इस मेथड को फॉलो करेंगे, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। और अगर एग्जामिनेशन में कहा जा रहा है नहीं, कंपनी मार्जिनल कॉस्टिंग के सिस्टम को यूज कर रही है, तो फिर हम ये वाली स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ब्लैंक है, कुछ भी नहीं कह रहा, खामोशी है, ना मार्जिनल पे तवज्जो दिलाई जा रही है ना अब्जॉर्प्शन पे, तो बाय डिफॉल्ट हम अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के मेथड को फॉलो करेंगे। ऑलराइट, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहली चीज जो लिखी गई है वो है बजटेड प्रॉफिट। ये आपको सवाल में गिवन होंगी, कुछ चीज़ें आपको सवाल में गिवन होंगी, कुछ चीज़ें आपको खुद कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। यहाँ पे सिर्फ एक्सप्लेन मैं ये करूँगी कि उसको हम किस तरह से लेकर चलेंगे। ठीक है, नंबर 1 आपने फॉर्मेट लिख दिया बजटेड प्रॉफिट, यहाँ पे आपने उसकी फिगर डाल दी। फिर सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस। सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस को यकीनन आपने फाइंड आउट किया होगा, कैलकुलेट किया होगा। इट इज पॉसिबल के क्वेश्चन में गिवन हो और एल्स दे विल आस्क यू टू कैलकुलेट इट। तो जो भी वेरिएंस आएगा वो या एडवर्स होगा या वो फेवरेबल होगा। अगर तो फेवरेबल है तो आपने उसको यहाँ पे ऐड कर देना है, और अगर एडवर्स है तो आपने उसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देना है। सिंपल। ओके, जो इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकलेगा वो होगा स्टैंडर्ड प्रॉफिट फ्रॉम एक्चुअल सेल्स। वो क्या होगा? स्टैंडर्ड प्रॉफिट फ्रॉम एक्चुअल सेल्स, कि असल में वो प्रॉफिट कितना हुआ एक्चुअल सेल्स की वजह से। तो बजटेड प्लस और माइनस सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस से आपको ये चीज मिल जाएगी। नेक्स्ट, वेरिएंसेस आपने लिखे, वेरिएंसेस फेवरेबल सारे यहाँ लाइन से आ जाएंगे, एडवर्स यहाँ सारे लाइन से आ जाएंगे। फिर जो जो सवाल में आपको मेंशन किए हुए होंगे वेरिएंसेस, वो तमाम वेरिएंसेस आपको कैलकुलेट करने होंगे। सेल्स प्राइस वेरिएंस हो सकता है फेवरेबल हो सकता है एडवर्स हो। अगर फेवरेबल है तो यहाँ लिख दें, एडवर्स है तो यहाँ पर लिख दें। मटीरियल प्राइस वेरिएंस हो सकता है एडवर्स हो सकता है फेवरेबल हो, जो भी होगा आप यहाँ पे उसी तरह से यहाँ पर लिखते जाएंगे। मटेरियल यूसेज वेरिएंस, लेबर रेट, लेबर एफिशिएंसी, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम। जब आप यहाँ पे सब चीजें फिल इन कर देंगे तो फिर आपने क्या करना है, ये सारी चीज़ों को आप एडअप करके लिख देंगे। इन सारी चीज़ों को एडअप करके आप लिख देंगे। फेवरेबल तमाम वेरिएंसेस इधर आ गए, एडवर्स तमाम वेरिएंसेस इधर आ गए। अब ये प्लस में है, ये माइनस में है। इन दोनों का जो भी डिफरेंस है, इन दोनों का जो भी डिफरेंस होगा वो आप यहाँ पर लिख देंगे। और अगर फेवरेबल ज्यादा है एडवर्स से, फेवरेबल की अमाउंट एडवर्स की अमाउंट से ज्यादा है तो यहाँ पे फेवरेबल आएगा, और अगर एडवर्स की अमाउंट यहाँ पर ज्यादा है फेवरेबल से तो यहाँ पे एडवर्स आएगा। सिंपल एज इट इज, आपने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, फिर आपने क्या किया, इन दोनों का एडअप या डिफरेंस निकाल लिया। इन दोनों का डिफरेंस अब ऐड होगा, ये दोनों ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे, ये कौन सी बात तय होगी, ये यहाँ पे बात तय होगी कि फेवरेबल ज्यादा है तो ये फेवरेबल हो जाएगा, अगर यहाँ पे एडवर्स ज्यादा है तो ये एडवर्स हो जाएगा। तो अगर ये एडवर्स है तो इस अमाउंट से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, अगर ये फेवरेबल है तो इस अमाउंट से ऐड हो जाएगा। ठीक है, फिर इन दोनों का जो भी आंसर आएगा वो कहलाएगा आपका एक्चुअल प्रॉफिट फ्रॉम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। आई होप ये फॉर्मेट बिल्कुल क्लियर है और इसको एज इट इज आपने
सारी चीज़ें ये कैलकुलेशंस आपको करनी होंगी और ये कैलकुलेशंस करके आपने चीज़ें सही जगह बिठानी है और ये फॉर्मेट फॉलो करना है फॉर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अक्सर एग्जामिनेशन में MTQs में इस तरह का सवाल दे दिया जाता है कि एक लंबा क्वेश्चन होता है, उसमें सारा डेटा गिवन होता है और ये चीज़ भी गिवन होती है, स्ट्रक्चर गिवन होता है। यहाँ पे उन्होंने टेक्स्ट बॉक्सेस लगाए हुए होते हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस भी हो सकते हैं, ड्रॉप डाउन भी हो सकते हैं ऑप्शंस, और फिर आपने उनको फिलअप करना है कैलकुलेट करके। तो अक्सर क्या होता है, स्टूडेंट्स बड़ा क्वेश्चन देके ना घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ नथिंग। आपको वेरिएंसेस आते हैं किस तरह कैलकुलेट करना है, आपको उनके कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं कि क्यों ये वेरिएंस निकाला जा रहा है, इसके निकालने से कंपनी को फ़ायदा है, नुकसान है, क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो आपको इसके फॉर्मूलाज भी ईजिली याद रहेंगे। जब आपको इसके फॉर्मूलाज इजीली याद रहेंगे, आप इसको कैलकुलेशन सही करेंगे। कैलकुलेशन सही करनी है और पुटअप करना है चीज़ों को उनकी अपनी अपनी जगह पर। दैट्स इट। तो इसमें बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है, आप इसको अच्छे से कर सकते हैं, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो एंड देन यू प्रैक्टिस। So this is the format for absorption costing operating statement. Next, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से तो हमने देख लिया, अब हम देखेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग के ऑपरेटिंग स्टेटमेंट में और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के स्टेटमेंट में फ़र्क क्या है। मगर फ़र्क देखने से पहले हम देखेंगे कि मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम को हम किस तरह से पुट करेंगे। ऑलराइट, यहाँ पे देखिए बजटेड कॉन्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे बजटेड प्रॉफिट की बात नहीं हो रही, दैट्स द फर्स्ट डिफरेंस। यहाँ पे बजटेड कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है। क्यों? अगर आपने मैंने पुराने लेक्चर्स देखे हों, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग में जो फ़र्क है, वो फ़र्क ही यही है कि जहाँ भी मार्जिनल का वर्ड आपको नज़र आए, आप पहले ही समझ जाओ मार्जिनल का दूसरा वर्ड है वेरिएबल। तो वेरिएबल जब है, तो वेरिएबल जब भी हम सेलिंग प्राइस में से सिर्फ उसकी वेरिएबल कॉस्ट को डिडक्ट करते हैं तो हमें कंट्रीब्यूशन मिलता है। जब हम सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट दोनों डिडक्ट करते हैं तो हमें प्रॉफिट मिलता है। तो जब भी हमें ये पता लगाना है कि इस प्रोडक्ट को अगर मैं बनाऊं तो मेरी असल में ये प्रोडक्ट मुझे कितना कमा के दे सकता है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट ये अज्यूम किया जाता है कि फिक्स तो आनी है, चाहे आप 0 प्रोडक्ट बनाओ, चाहे आप 1000 प्रोडक्ट्स बनाओ, चाहे आप कुछ भी ना बनाओ। अगर यहाँ का आपने स्पेस ली हुई है हायर पे, रेंट पे, एज फॉर योर फैक्ट्री, और उस फैक्ट्री में आपका कारोबार नहीं चल रहा, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, तो रेंट तो आपको फिर भी देना पड़ेगा। आप उस बंदे को नहीं बोल सकते कि भाई मेरा बिजनेस तो लॉस में जा रहा है, मैं आपको रेंट नहीं दे रहा। वो बोलेगा अरे भाई आपका मेरे साथ मुआहदा हुआ हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, मैंने आपको ये जगह दी है हायर के लिए, आप उसको इस्तेमाल करो या ऐसे ही बेकार रखो, मेरा सरदर्द नहीं है वो, मुझे मेरा रेंट चाहिए। तो फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑलवेज फिक्स्ड, लिहाजा मार्जिनल कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट कहता है कि फिक्स को कंसिडर ही मत करो। देखो सेलिंग प्राइस क्या है, उसमें से डिडक्ट करो जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ रही है। तो जो आपका कंट्रीब्यूशन है, यानी कि ये प्रोडक्ट आपको कितना कमा के दे सकते हैं, उसकी कंट्रीब्यूशन क्या है, उस पे बात तय करो। तो यहाँ पे भी वही चीज़ दिखाई जा रही है कि बजटेड प्रॉफिट के बजाय बजटेड कंट्रीब्यूशन। ऑलराइट, आपने बजटेड कंट्रीब्यूशन लिख दिया। फिर सेल्स वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन वेरिएंस। अरे 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 बाबा रुको, ये कौन सा नया वेरिएंस आ गया, ये तो हमने नहीं पढ़ा। सेल्स वेरिएंसेस में से हमने सिर्फ 2 वेरिएंसेस पढ़े, सेलिंग प्राइस वेरिएंस एंड सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस। तो ये नया नमूना कहाँ से आ गया भाई, सेल्स वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन वेरिएंस। ओह यस, यहाँ पे सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस, यानी ये आपने ऑलरेडी सारे वेरिएंसेस कैलकुलेट करने के वक्त निकाल लिया होगा अकॉर्डिंग एज पर द फॉर्मूला। मगर ये जब आप मार्जिनल पे करोगे तो आपको ये दोबारा निकालना पड़ेगा। फर्क सिर्फ क्या है इन दोनों के, दोनों का फॉर्मूला सेम ही है। फर्क बस ये है कि यहाँ पे आप स्टैंडर्ड प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर रहे थे, याद है अभी हमने थोड़ी देर पहले किया, स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट को हम मल्टीप्लाई कर रहे थे बाय बजटेड वॉल्यूम माइनस एक्चुअल वॉल्यूम। यहाँ पर हम स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे विथ बजटेड सेल्स वॉल्यूम माइनस एक्चुअल सेल्स वॉल्यूम। दैट्स द ओनली डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्स वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन वेरिएंस आ जाएगा जो हमने यहाँ पे दिया। फिर उसके बाद इन दोनों को, अब ये वेरिएंस फेवरेबल भी हो सकता है, एडवर्स भी हो सकता है। अगर फेवरेबल है तो यहाँ पे एड अप होगा, अगर वेरिएंस एडवर्स है तो डिडक्ट होगा। और फिर इन दोनों का जो भी डिफरेंस कैलकुलेट आप करोगे वो आप यहाँ पर लिख दोगे।
जिसका नाम होगा स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एक्चुअल सेल्स। यहाँ पे हम क्या निकाल रहे थे, स्टैंडर्ड प्रॉफिट फ्रॉम एक्चुअल सेल्स। तो देख रहे हो फर्क क्या है, फर्क बस यही तो है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में सब प्रॉफिट से चलेगा और यहाँ मार्जिनल में जैसे ही आ जाओगे कंट्रीब्यूशन के बारे में बात होगी। दैट्स द डिफरेंस, ठीक है। स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एक्चुअल सेल्स यहाँ पे लिख दिया, फिर आपने वेरिएंसेस एज इट इज जैसे यहाँ पे हैं वैसे यहाँ पे भी लिख दिए। मगर अब नेक्स्ट फर्क क्या है, सेल्स प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेज, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी, फुल स्टॉप। रुक गए आप, वेरिएबल तक रुक गए। क्यों भाई वेरिएबल तक क्यों रुके, क्योंकि मार्जिनल है। मार्जिनल कहता है कि वेरिएबल को अलग फिक्स्ड को अलग, तो हमने यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया, जबकि यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लग रहा, यहाँ पे दोनों फिक्स्ड के एलिमेंट्स भी, फिक्स्ड वेरिएंसेस भी हम शामिल कर रहे हैं। यहाँ पे फिक्स्ड हमने शामिल नहीं किए, हम वेरिएबल पे रुक गए। वेरिएबल पे रुक के जो भी जवाब आया इन दोनों में से, इन दोनों का हमने डिफरेंस निकाला, यहाँ पर लिखा, फिर इन दोनों का डिफरेंस निकाला। अब अगेन ये फेवरेबल भी हो सकता है, एडवर्स भी हो सकता है। किस पॉइंट पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पे कौन सा वाला बड़ा नंबर है, कौन सी अमाउंट बड़ी अमाउंट है। अगर ये अमाउंट बड़ी अमाउंट है तो ये एडवर्स हो जाएगा, अगर ये अमाउंट बड़ी है तो फेवरेबल हो जाएगा। फिर इन दोनों का डिफरेंस निकाला, फेवरेबल है तो ऐड, एडवर्स है तो डिडक्ट। सिंपल, ये कर लिया। हमारे पास यहाँ पे एक फिगर आ गई जिसको कहते हैं एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या कहेंगे, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन। फिगर आ गई। अब हमें निकालना क्या है, हमें तो एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है। तो अभी तक हम एक्चुअल कंट्रीब्यूशन पे पहुंचे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ तक सिर्फ हमने वेरिएबल तक के वेरिएंसेस को कंसिडर किया। अब इसके बाद हम कंसिडर करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट के वेरिएंसेस को। तो हमने बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट लिखी, हमने फिक्स्ड कॉस्ट एक्सपेंडिचर वेरिएंस लिखा, और फिर इन दोनों का जो भी डिफरेंस आएगा वो एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स के नाम से यहाँ आ जाएगा। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स के नाम पे यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने एक और चीज शायद देखी हो कि नोट की हो कि बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में कहा जा रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट एक्सपेंडिचर वेरिएंस कहा जा रहा है, मगर यहाँ पे ओवरहेड वॉल्यूम का कोई जिक्र नहीं है। तो हाँ, ये तीसरा डिफरेंस है कि यहाँ पे फिक्स्ड वॉल्यूम का जिक्र नहीं किया जाएगा। यहाँ पे सिर्फ बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट एक्सपेंडिचर का जिक्र होगा, और इन दोनों का जो भी आप सम अप करोगे या डिफरेंस निकालोगे तो एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स यहाँ आ जाएंगे। एक्चुअल ओवरहेड्स यहाँ आ गए। अब क्या करना है भाई, अब कुछ भी नहीं करना। अब एक्चुअल कंट्रीब्यूशन में ये एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड या एड अप होंगे या डिडक्ट होंगे, डिपेंडिंग अपॉन के ये जो था फेवरेबल था या एडवर्स है। और जो भी फिर इसका आप सोल्यूशन निकालोगे इन दोनों का, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स का, वो एक्चुअल प्रॉफिट की शक्ल में यहाँ आ जाए। दैट इज ऑल अबाउट ऑपरेटिंग स्टेटमेंट्स थ्रू मार्जिनल कॉस्टिंग। मजे की बात, इंटरेस्टिंग फैक्ट कि ये दोनों प्रॉफिट सेम होंगे, चाहे ऑब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से फॉलो करो मेथड या मार्जिनल कॉस्टिंग से, प्रॉफिट दोनों का एक ही आना चाहिए। सिर्फ तरीकेकार दूसरा है, इसने कान सीधा सीधा पकड़ा है, इसने कान घुमा के पकड़ा है यहाँ से। आई होप दिस इज क्लियर।